बाकी मैंने टॉप 10 जो है टॉपिक चूज करे हुए हैं, इन्हीं के अंडर ही प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी उसका रूट कॉज पे कैसे जाएंगे और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। मैम अभी ना इंक्वायरीज नहीं आ रही मैम बहुत दिनों से। और जैसे कुछ इंक्वायरीज मेरे पास में पहले आई भी है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है एडमिशन्स में। सर आया रिस्पॉन्स फर्स्ट क्लास का, क्योंकि अब चीजें कुछ नेक्स्ट लेवल की चलने वाली है। कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैम कि अब बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना सच में बहुत कमी थी जो अब मुझे लग रहा है कि अब हो जाएगा। पहले गलत लोगों के साथ में हो गया थे, जुड़ गए थे और उससे बाहर लाने में मैम आपने ही हेल्प करी है। आपने जो सजेशन किया तो उस आपके सजेशन की वजह से मैम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाई हूँ। नहीं तो मैम मुझे लगता मैं पता नहीं कैसे निकलती मैं। आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए। टाइम पे राइट एडवाइस दी आपने मुझे कि नहीं आप ये मत करो। देखो, मैं गॉड में बहुत बिलीव रखती हूँ। मैं वो ही मानती हूँ कि एक तो आपका प्रॉब्लम में आना और उस चीज को आपने सॉल्यूशन की तरफ स्टेप ले लिया, तो ये भी दिमाग बॉडी देता है कि चलो भाई अब कर लो, वरना और ज्यादा बेकार सिचुएशन हो जाएगी। प्रीति मैम ने हमारे साथ अपनी फ्रेंचाइजी जर्नी को शेयर किया है, जिसमें इन्होंने सारी चीज हम साथ शेयर की है, तो वो आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैम ने अपने नाम पे प्ले स्कूल कर लिया है। अब इनको हमने गाइडेंस दी है कि कैसे आप अपने स्कूल की ग्रोथ कर सकते हैं। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, तो मुझे सबसे पहले आपकी जो स्कूल में चल रही सिचुएशन है, क्या चल रही है, थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा डिटेल में बताएं, बिकॉज आई एम राइटिंग समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये प्लान चलेगा और आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, बाकी मैंने टॉप 10 जो है टॉपिक चूज करे हुए हैं, इन्हीं के अंडर ही प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी उसका रूट कॉज पे कैसे जाएंगे और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। यस, मुझे बताएं जरा। मैम अभी ना इंक्वायरीज नहीं आ रही मैम बहुत दिनों से। और जैसे कुछ इंक्वायरीज मेरे पास में पहले आई भी है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है एडमिशन्स में। मैंने उनका फॉलो अप भी लिया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया उन लोगों की तरफ से। अभी मतलब जो एडमिशन्स है टोटल अभी 12 ही है। एक दो विजिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो सेकंड मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपने बोल रहे हैं मेरे 12 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, तो ये कौन कौन, मतलब एक तरीके से आपके पीजी में, नर्सरी में, एलकेजी, यूकेजी में, और अभी आप क्या फीस ले रहे हैं हम्म। ये बताइए, एडमिशन फीस। अभी तो मैम ना जैसे पहले आपसे डिस्कशन हुआ था मेरा फीस को लेकर। अभी 23 रखा है मैम फीस बस ठीक है, पूरे ईयर का। इसमें मैम एडमिशन चार्जेस भी आ गया, सब कुछ आ गया, पूरे सब ईयर कुछ का आ फीस गया। आ गया। ये ईयरली क्योंकि मैम है, वन टाइम है? आप वन टाइम लेते हैं बस? वन टाइम नहीं मैम, ये पेरेंट्स को मैं दो चॉइस देती हूँ। इनिशियली पहले 5000 डिपॉजिट करवाते हैं ठीक जिसमें है, उनका किट चार्जेस, एक्टिविटी चार्जेस और किट चार्जेस और एक्टिविटी चार्जेस आते हैं मैम। रजिस्ट्रेशन ठीक। का और एडमिशन का तो उनसे अभी कुछ भी नहीं ले रहे, सर उनको मना कर दिया है कि अभी हम कुछ ना रजिस्ट्रेशन फीस है ना हमारी एडमिशन फीस है। इसके बाद जो ठीक है। रिमेनिंग बचता है उसको कुछ अगर पेरेंट्स अगर पहले उनको चॉइस देते हैं कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है तो आप इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, 5 इंस्टॉलमेंट रहेगी। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं करते तो फिर आपको मंथली देना रहेगा। क्योंकि हर हम्म। टाइप के पेरेंट्स रहते हैं, कुछ कंफर्टेबल नहीं होते इंस्टॉलमेंट में, तो वो चॉइस दे रहे तो हैं मैम। आप देखो, अगर आप चॉइस दोगे तो जो कंफर्टेबल होगा वो भी ऑप्शन ही चुनेगा। ठीक है, तो अच्छा। सबसे पहले आपको जो डील करना है ना, वो ये बोलना है कि ये आपकी जो है वन टाइम फीस है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपन। लाइक आप इसको थोड़ा 11-12 हजार कर सकते हो। लाइक इतना तो हर कोई पेरेंट्स मान के चलता है। लाइक 10 तक आप इसको लेके जा सकते हैं, वन टाइम। ठीक है किसको कि मैम? फर्स्ट आप 5 इसमें जो ऐसे ले बात रहे हैं। करो। हाँ, जो 5 है उसको 10 कर सकते हो, ताकि आपको भी एक साथ इकट्ठा अमाउंट आ जाए। क्योंकि 5-5 दोगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम भी स्टूडेंट्स कम है, तो एक बार एक से तो 10 हजार आ जाए। और बाकी का जो अमाउंट रह गया, लाइक 13 हजार रह गया है, वो उनको बोलना है कि आपको नेक्स्ट मंथ तक कवर अप करना है। पहले आपको ये बोल के देखना है कि नेक्स्ट मंथ तक कवर अप करना है। अगर वो उसको बोलने दो कि मैम हम नहीं कर सकते हैं, या वट एवर XYZ रीजन है, ठीक है, अगर आप उनको बोलोगे महीने भर में, तो मे भी वो फिर आपको लॉस हो सकता है, भी कुछ टाइम बाद वो छोड़ दे या कुछ भी है रीजन।
तो ये पेरेंट्स को, अगर आप सामने वाले को पहले ऑप्शन दे देंगे कि आपके पास इंस्टॉलमेंट है, आप वो कर दीजिए, आप लमसम कर दीजिए, ऑफ कोर्स ही और शी विल चूज इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वन टाइम डिसाइड करना है कि मुझे 10,000, 8 से 10,000 में वन टाइम लीजिए। एंड सेकेंड टाइम आपको बोले नेक्स्ट मंथ आपको टाइम दिया जा रहा है इतना, या फिर 20 डे 25 डे ऐसे करके आप उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, ताकि आपका जो काम है ना वो स्मूथली होता रहे। अब आप एक के बाद सेकंड कब आएगा, वो चीज है। और अगर उसको बोलने दो, होगा कि ठीक है मैम, तो ठीक है आपकी बात बन गई। अगर वो बोल रहा नहीं मैं पे कर पा रहा, देन आप उनको बोलो कि मेरे सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कितने दे सकते हैं। उसको चूज कर रहे हो, बोलो हम तो आपको बैलेंस सारा ही लेंगे 13, लेकिन आपको फिर बोलेगा मैम 6 7 लेना है, वो लेना है, तो आप उसको दो। तो यहाँ भी हम उसको एक तरह से हम जान पा रहे हैं कि ये जो क्लाइंट है वो उसको नीड है इंस्टॉलमेंट। ठीक है। क्योंकि हर जगह इंस्टॉलमेंट देना भी सही नहीं होता। अब आप बताइए ना, बड़े स्कूल में जब जाते हैं तो दे आर पेइंग 60,000 17,000 एट वंस। फिर कहाँ से लाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीज उन्हें देनी है। तो प्ले स्कूल में यही होता है कि अगर हम अपनी फीस को ज्यादा फ्लक्चुएट कर देते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा हो जाता है कि फ्लक्चुएट चांसेस है यहाँ। तो शुड बी वेरी फिक्स कि आपको ये चीज करना कि आपके स्मूथली ऑपरेशन होते रहे ना काम के। मान लो एक महीने में नहीं आया तो वो 5 के बाद उसने और टाइम लगा दिया, क्योंकि सारी चीज मैम पैसों पे ही सबकी होती है। ठीक है, आपको भी बहुत जगह पेमेंट करनी है, सैलरी करनी होती है, ये चीजें होती है, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको इस पे जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 23 रखा है एडमिशन, तो वो तो ठीक है, अभी इस पे ही जान रहने दो। और और बताइए, और जैसे मेन आपके एडमिशन इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एक अब बार में देखिए ना मैम, आपको बुक जैसे सेट। ना पास में ना जी मैम मैम। एक स्कूल है मैम पास में, तो उस स्कूल से मैम कंपैरिजन करते जैसे कुछ पेरेंट्स कि वहां पर ठीक तो है। मैम ना 20,000 ही ले रहे, 22 ले रहे, तो आप इतना ठीक क्यों है। ले रहे हैं? तो मैम ना जैसे पहले हम्म। मेरे जब आपसे सेशन में ना रखा था, पेड सेशन जब हुआ था तब आपसे डिस्कशन हुआ था, तब आपने कहा था कि जो कॉम्पिटिटर है उनसे एकदम हाई भी नहीं रखना है, उनके लेवल का भी नहीं रखना है, उनसे थोड़ा सा आप कम हम्म। रखिए। तो मैम ना जैसे कि अब उस स्कूल के जो रिव्यूज है जो पेरेंट्स देते हैं, उनका कहना है मैम कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, वहां बच्चों को बस ठीक है। बैठा कर रखते हैं। ठीक तो है। मैम ना जैसे अगर वो एडमिशन, जैसे कोई न्यू एडमिशन रहता है ना मैम, तो वो लोग भी स्टार्टिंग में 5 लेते हैं और उसके बाद में 2,000 मंथली उनका रहता है। ठीक है। और किसी को तो मैम उन्होंने ऐसा बताया कि हम आपका 20 में ही कर देंगे पूरे ईयर का। ठीक वो है। दोनों तरफ चलते हैं। तो इसलिए मैम जो मैंने फीस अभी रखा ना, ये 23 इसलिए रखा कि इनिशियली पहले पेरेंट्स से 5 ले लेंगे और जो बचा हुआ है उसको इंस्टॉलमेंट या फिर मंथली जो भी रहे आपने पेरेंट्स रीजन नहीं जिसमें बताया हो। उनको अभी तक कि आप, वो आपसे पूछते हैं जब कि आपकी हाई फीस क्यों है, तो आप क्या बोलते हैं? मैम बोलती हूँ कि देखिए आपको डिफरेंस खुद ही दिख रहा होगा, मैं उनको ऐसा बोलती हूँ कि आप वहां पर भी जाकर आए हैं, यहाँ पर भी जाकर आए हैं, आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि क्या डिफरेंस हम दे रहे हैं। और जब बच्चा स्कूल में आएगा, हमारा ऐसा नहीं है कंसेप्ट कि बच्चे को बुलाया, लंच करवाया और थोड़ा सा खिला, उसको खेलने को बोल दिया और घर भेज दिया, ऐसा काम नहीं है। पढ़ाई आपको मिलेगी, रिजल्ट आपको मिलेगा, चेंजेस ठीक है। बच्चे में आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके चेंजेस बच्चे में से विद इन 10 डेज चेंज आ जाएगा। बच्चा कम से कम 2 मंथ अगर कंटिन्यू आता है तो उसमें आपको चेंजेस दिखेगा। वो उसके पहले भी आ ठीक सकता है। है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। ये उन्हें मैं हम्म। बोलती हूँ मैम। ठीक है। और तो बाकी उनका जो क्या अदर कहना है? स्कूल मैम चल रहे हैं मैम, जो थोड़े बड़े ब्रांड के हैं, तो वो लोग तो मैम ना 50 प्लस ही उनकी फीस। तो जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे मैम अदर ब्रांड के स्कूल भी, जैसे फुटप्रिंट्स हो गया, बचपन, लिटिल मिलेनियम, मैपल बियर, तो इन लोगों की फीस तो मैम 50 60 अबाउ ही है। ठीक है। तो, तो तो उस जो एरिया में मतलब आपके मैम, आसपास की फीस की है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें सर्च ऑन कर रही हूँ आपका बेसिक्स, कि जो आपके आसपास के स्कूल्स है लाइक 20 23 25 वट एवर 30 भी, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपसे ऊपर है या नीचे है? थोड़ा सा तो मैम अच्छा है। उनका अच्छा है। थोड़ा मैम देखिए, जो अच्छा है इसलिए क्योंकि वो जो उनका इंटीरियर है वो थोड़ा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी उनको ठीक काफी है। टाइम भी हो गया मैम। मतलब 10 ईयर अबाव हो गया, किसी को 20 ईयर प्लस हो गया है, तो नहीं, वो मैं काफी ईयर की बात नहीं एक्सपीरियंस। कर रही, मैं इंटीरियर की बात कर रही हूँ, इंटीरियर एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही, जो उनके अंदर के इंटीरियर स्कूल में की मैम ज्यादा फैसिलिटीज है। डिफरेंस नहीं है मैम, हाँ, मैं ये चीज पूछ रही हूँ, ज्यादा डिफरेंस एक्सपीरियंस की नहीं बात है। नहीं कर रही।
इंटीरियर जो है उनका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उसको क्या मान नहीं सकते हो? लाइक आपका उनके बराबर है या आपका ऊपर है? सिंपल बात। या उनका मैम, ऊपर है? देखिए ऊपर भी नहीं बोल सकते और सेम तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक मैम है। ना उनके लेवल तक का बोल सकते हैं कि जो फैसिलिटीज वो लोग दे रहे हैं, आउटडोर इक्वली है। एरिया भी है। हाँ, मैं आउटडोर फिलहाल एरिया अभी भी है। एक्टिविटीज पे नहीं आ रही, मैं लुक वाइज पे आ रही हूँ सिर्फ। लुक वाइज यू आर सेइंग कि थोड़ा सिमिलर। मैम देखिए, सिमिलर तो नहीं बोल सकते मैम, थोड़ा सा जैसे अगर रेटिंग देना रहेगी तो उनका अगर 10 है तो आप ये मान के चलिए मेरा 8 होगा या 9 होगा। ये मान के चलिए 8 मान तो लीजिए। आपका कम हो गया ना। मैं रेंजिंग की हाँ बात ही कर रही हूँ, आपका हाँ कम हो गया हाँ, ना, उनका अगर 10 है थोड़ा तो कम आपका है। 9 है। थोड़ा कम हम्म है, हमें यही चीज जान हम्म। रहे, अब बात को समझे। ठीक है, आपका कम है। ठीक है। और आपकी कॉम्पिटिटर वगैरह कितनी फीस वगैरह, जैसे आपकी 23,000 है, आपको क्या लगता है जो जो आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जो ये आप बोल रहे हो उनसे कम है, तो आपकी क्या क्या है मतलब? आपका उनका मैम ना वो क्या क्या कुछ फीस है? पेरेंट्स को, जैसे आप 20,000 भी देखिए बोल मैम रहे हो, जो 20,000 भी ले लेते हैं। 20 भी ले हाँ। लेते हैं मैम। और और वही सेम स्कूल वाले मैम, वो भी फ्रेंचाइजी का स्कूल है वो भी, तो वो 20 भी ले ठीक लेते है। हैं किसी से, किसी को 25 में कर रहे हैं। सेम स्कूल ही ठीक है। है। और अदर जो स्कूल्स है ठीक है। पास में, तो वो उनका तो मैम फिर तो सबका मैम 40 अबाउ ही है फिर। फिर वो ब्रांडेड हो गए ना सारे। ठीक है। हाँ। ओके। देखो, मुझे यहाँ पे जड़ आपकी पता चल रही है प्रॉब्लम की। ठीक है, उसको मैं भी डिटेल में बताऊंगी अभी आप। ओके। सो एडमिशंस जब लेते हो, तो आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप फीस क्यों ज्यादा ले रहे हो। ये फीस ज्यादा क्यों ले रहे हो, कितने लोग पूछ लेते हैं 10 में से, आपको लग रहा है? 10 में से मैम आप मान के चलिए 2 या 3 लोग मान लो। 2-3 लोग पूछ लेते हैं, और बाकी जो 8 लोग हैं वो क्या कह के जाते हैं? वो मैम देखिए, जैसे अगर वो एडमिशन के लिए कोई आया तो वो बोलते थे कि मैम हम आपको बता देंगे बाद में जो भी हमारा डिसीजन रहेगा, ऐसा नहीं, बोल देते उनसे हैं। ना। जी, आपने यानी वो आपको कुछ क्लियर कट करके नहीं जा रहे थे, तो ठीक है, 3 जने हमें नहीं कुछ बता के जाते। तो जा रहे हैं। ओके, एक सेकंड, मैं आपकी आवाज तेज कर और लेती हूँ। मैम अच्छा, वो एक 3 लोग भी मैम सेम डे नहीं बताते मैम। 3 लोग भी सेम सेम डे डे नहीं नहीं बता। बताते। उनको ठीक बाद है। में फॉलो अप लेते ना कि क्या हुआ, क्या इशू है। फिर बाद में ठीक बोलेंगे है। मैम हमारा तो बजट ही नहीं है इतना ज्यादा, हम तो इतना पे नहीं कर सकते। ठीक हम है। पास में भी गए थे अभी मैम, आपको अभी कल की बात बता रही हूँ, अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट था तो उसकी फीस नहीं हम्म। आई थी अप्रैल की, उन्होंने कुछ एडमिशन वगैरह का भी कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया था। तो मैंने ठीक उसकी है। मम्मी को कॉल किया बच्चे की कि क्या हुआ अभी तक फीस वगैरह नहीं आई है। फिर कल वो आई तो पता चला कि अरे उनका कहीं और एडमिशन करवाने का चल रहा था। पहले जैसे कि फ्रेंचाइजी का था तो 27-28 में किया था उनका, तो उनको फीस ज्यादा लग रही थी, उन्होंने मुझे बोला नहीं कि हमें फीस ज्यादा लग रही है। और वो प्लानिंग कर रही थी कि हम कहीं और करवा लेंगे, इतनी देना ही है फीस तो हम कहीं और दूसरे स्कूल में तो करवा मतलब लेंगे। वो सिर्फ 5,000 दे के चले गए जो आप बता रहे हो? कुछ भी नहीं दिया था मैम, कुछ भी नहीं दिया था। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि क्या, फिर तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं 23 में कर देंगे आपका, बाकी का भी कर रही है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। और जो बच्चों का पहले इनरोलमेंट हुआ है सिर्फ ये उनके लिए है, क्योंकि अभी नेम चेंज हुआ है स्कूल का, इसलिए बहुत सारी चीजें इस वजह से आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और आपका रेंट कितना जा रहा है मैम? रेंट मैम अभी 40 है। 40? 40 है फोर्टी पूरा? थाउजेंड 40,000। कोई नहीं। अभी मैम सेशन रिकॉर्ड हो रहा है क्या मैम ये? हाँ, हो रहा है। ये आप ही को तो एक मिलेगा, मेन तो क्या हो गया? बात बताना थी अच्छा। आपको एक। हाँ, पाउस। अभी क्या अब होता है चाहे तो मैम मैं ना, रोक लेती जैसे हूँ। रोकना है? नहीं, अगर मुझे मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी बात है तो उसमें से जा सकती है कि हम इनिशियल लेवल पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट से, काइंड ऑफ दिस। तो शेयर कर सकते हैं, रेंट तो मतलब मैम ऐसे कोई। अभी ना, हम्म। रेंट तो मैम अभी जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो जैसे अभी 38 में दे रही थी उन्हें, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम 2000 बढ़ा देंगे आफ्टर 6 मंथ, जो एग्रीमेंट बना था। ठीक है। तो वो अंकल आए, वो अंकल को बोला, मैंने कहा जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने उतने एडमिशन हुए नहीं है, तो आपको कहाँ से 2000 और एक्स्ट्रा दे देंगे।
आपको सही कुछ बात है। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अगर 2000 अगर एक्स्ट्रा आपको देना रहा तो बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हमारे ऊपर तो हम्म। एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि उतने हम्म। पैसे में लाइट का बिल निकल सकता था। तो मैम वो समझने को रेडी नहीं थे, वो बिल्कुल भी समझने को रेडी नहीं थे। तो मैम मेरा ना, बोलते बोलते मैम अचानक से जैसे अपन थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, तो मुझे रोना आ गया फिर सडनली। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे सच में आ गया कि अब कैसी सिचुएशन में है कि निकल भी नहीं सकते यहाँ से। तो और उन्होंने 6 महीने बाद ही क्यों बढ़ा दिया? मतलब आपको थोड़ा बोलना चाहिए था मैम, 6 महीने बाद ही, साल भर का तो हर कोई करता है। अरे मैम ना वो अलग ही नेचर है उनका। तो फिर ना मुझे रोना आ गया था, तो फिर मैंने उनको बोला भी कि अंकल आप मेरे पापा के जैसे हो, आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझो। अभी न्यू स्टार्टअप है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपको खुद ही बोल दूंगी कि आप बढ़ा दो, बच्चे एक बार हो जाएंगे, 30 स्टूडेंट हो जाएंगे, फिर मैं आपको खुद ही बोल दूंगी। तब जाके मैम बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुए थे, आधे घंटे समझाने के बाद में। तो मैम अभी ये जो 40,000 रेंट जा रहा है ना मैम, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आ जाता है। और ये भी मैम ना अभी 2000 वो बढ़ा देंगे मैम 4 महीने बाद। सिर्फ 4 महीने के लिए रुके वो अंकल। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसमें मैं आपको क्या बता सकती हूँ, जहां तक मैं एक समझ पा रही हूँ। हम्म। और बुक सेट्स वगैरह कितने में पड़ रही है आपको? वो तो मैम ना नर्सरी का पड़ रहा है मैम, जैसे मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड है, तो वो हम्म। उन्होंने डील किया है। तो नर्सरी का मैम 1000 में, और हम्म। एलकेजी का 1050, यूकेजी का 1100। 1050 किसका बताया? एलकेजी का? हाँ, ठीक है। और यूकेजी का? यूकेजी का 1150। ठीक है। और प्ले ग्रुप का? प्ले ग्रुप का मैम 700। ठीक है। आपको लग रहा है इसमें से जो बुक्स के आपके कॉम्पिटिटर चार्जेस हैं, वो इतने ही ले रहे हैं या कम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं? मैम मैंने उनकी क्वालिटी खुद जाके देखी थी, जो पास में है, तो उनका जो क्वालिटी है बुक्स का, वो नॉर्मल जैसे सब फॉलो करते हैं वैसे ही था। और ये ठीक है। बुक्स का डिसीजन मेरे हस्बैंड ने ही किया था। तो ये एमिगोस कोई कंपनी है, तो उसका है मैम। तो प्रिंट वगैरह अच्छी है, मतलब कुछ अलग दिखना चाहिए पेरेंट्स को, तो उस हिसाब ठीक से है। अच्छी है वो भी। बाकी प्ले ग्रुप पे कौन कौन सी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं? सब्जेक्ट कौन से पढ़ा रहे हैं प्ले ग्रुप में? ओरल का ज्यादा है मैम, रिटर्न में तो सिर्फ पैटर्न राइटिंग है। और ओरल में अनाराम, एबीसीडी 1 से 20 तक। ठीक है। तो ये ऑल इन वन है, ओरल कॉन्सेप्ट, या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो कितनी बुक हो गई? एक हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, 3 ओरल तो ये हो गई। 7 है मैम टोटल। 3 आपकी ओरल हो गई, एक आपकी पैटर्न हो गई, 4। चार। और 3 और कौन सी एक है? राइमिंग। राइमिंग हो गई 5, ठीक है। और ईवीएस मैम, जीके। ईवीएस जीके, ठीक है। बस मैम ठीक इतनी है। है। 1 2 3 4 5, 6 हुई और ये तो। ड्राइंग, ड्राइंग मैम, ड्राइंग। ड्राइंग, ठीक है। इसमें कोई राइटिंग की नहीं है? सारे नहीं पूरा मैम, भी है। इसमें पैटर्न राइटिंग है मैम, और कॉपी रखवाई है। जो 3 लाइन की होती है इंग्लिश की, कि ठीक है। बच्चे को थोड़ा पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाए। और अगर पैटर्न उसी की बुक पैटर्न में से। पैटर्न्स नहीं है क्या? पैटर्न की बुक में है पैटर्न नहीं मैम, है? है। तो फिर उसके अलावा आपको नोटबुक की जरूरत क्यों पड़ती है? वो मैम मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर जैसे कि स्टैंडिंग लाइन के सिर्फ 2 पेज है जैसे, तो अगर बच्चे को किसी को नहीं आया 2 पेज में, स्टैंडिंग लाइन नहीं आती, उनको कम से कम 5 7 पेज लगते ही है, तब जाके उन्हें हम्म। आता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चों को हम्म। प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इसलिए ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। बाकी नर्सरी में कौन कौन सी है आपकी? 11 है मैम टोटल उसमें। ठीक है। जैसे? 11 मैम देखिए, हिंदी की 2 है, इंग्लिश की 2 है, मैथ्स की 2 है। अच्छा, हिंदी की 2 हो गई, इंग्लिश की 2 हो गई, मैथ्स की हाँ 2 इसमें कैसे? मैथ्स में मैम 2 ऐसे कि उसमें ना मैम जो बुक है ना मैम उनकी
तो उस बुक में मैम ने डॉट्स वगैरह बने हुए, तो राइटिंग के लिए अलग से कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम उसमें ही हो जाएगा। और ईवीएस दूसरी बुक मैम। में क्या? ईवीएस। नहीं, दो मैथ्स में क्या, एक राइटिंग की बुक है और एक एक ओरल ओरल टाइप में बोल सकते हैं मैम। काउंटिंग। 1 to 50 है या 20 है, वन कितने टू तक पढ़ा रहे फिफ्टी हो? नर्सरी मैम 1 to 20 है। अच्छा, 1 to 20 है बस? देखना पड़ेगा मैम मुझे भी, मैंने अच्छे से देखा नहीं है, क्योंकि अच्छा, अभी मैंने किसी को इशू की नहीं है, अभी इतना पढ़ाई मैम अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अप्रैल का ठीक मंथ तो है। पूरा ऐसे ही चल गया। तो हिंदी में जो ये स्वर है, हिंदी में स्वर व्यंजन की हो गई दो, इंग्लिश में कैपिटल स्मॉल की हो गई दो, मैथ्स में आपने बता दिया 6 हो गई, बाकी एक मैम ड्राइंग हो जाएगी। बुक का ना मैम मैं आपको ना एक दिन लेकर आऊंगी कल। मुझे एक और कंटेंट दिखाना, क्योंकि देखो हाँ मैम, मैं भी आपको वही मेन पॉइंट पे आने वाली हूँ कि पेरेंट्स को जब तक दूसरे स्कूल से आप कुछ नया नहीं दोगे, दूसरे स्कूल से आप कुछ अलग नहीं दोगे, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी चीज जो दूसरा स्कूल नहीं दे रहा, वो एक्स फैक्टर, वो बोलने का तरीका, वो एडमिशंस टेकिंग क्वेरी, वो कॉन्फिडेंस, वो आप में आने की जरूरत है। उनको आपको लगे कि घूम के वो आप ही के स्कूल में आए। तो वो चीज में बात करें, उसमें बुक सेट भी बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी हमें लगता है कि बच्चे को क्या, अभी आप बता रहे हैं कि बुक सेट तो ढंग से लगी नहीं है बच्चों के, तो फिर बच्चों को क्या कराया जा रहा है इतने टाइम, फिर क्या कर रहा है आपका टाइम, जैसे 1 2 महीने ही हुआ है तो बच्चे इतना बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके मतलब यही है। तो वही देख। पेरेंट्स को ये पता लगना चाहिए कि आप कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग चीज है, तो वो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी मैंने ऑल ओवर आपका देख लिया है। देखो, मैं भी आपके स्कूल में अगर आई, मैं ऐसे बात करती हूँ, तो मुझे भी ऐसा कुछ एक्स फैक्टर नहीं लग रहा कि मुझे आप ही के स्कूल में कराना चाहिए। मुझे ऐसा एक रीजन यहाँ पे नहीं लग रहा इन क्वालिटी को जानते हुए, क्योंकि देखो दूसरे वाला कम फीस भी ले रहा है, दूसरा स्कूल जो है वो बुक्स वगैरह वो भी दे रहा है। अभी बुक्स में आप भी इतना नहीं आए हो, तो ना उन्हें राइटिंग कंटेंट का कुछ पता लग पा रहा है। अभी हम जस्ट पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, वो तो हर कोई कहता है, लेकिन कैसे होगी, क्या करेंगे हम ऐसा, आप ये बताते हो कि क्या करेंगे हम ऐसा। तो वो चीज की थोड़ा क्लैरिटी कम है पेरेंट्स को कि आपके स्कूल में डालने के बाद उनको उनको क्या फायदा होगा, ये चीजें कहीं नहीं आ रही है। तो एज अ पेरेंट्स मैं भी, तो मेरे पास भी फिर अदर ऑप्शंस है। एक तो सबसे बड़ी बात, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे ऊपर है, तो पेरेंट्स का वही पॉइंट ऊपर चला गया। दूसरा, फीस भी कम ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट ही वहां चला गया। थर्ड, वही बुक सेट्स आप भी पढ़ा रहे हो, कुछ नया कंटेंट नहीं पढ़ा रहे होगे, कुछ एक्टिविटी बेसिस नहीं करवा रहे, तो थर्ड पॉइंट भी चला गया। अब मुझे बताओ, मुझे कन्विंस करो कि मैं आपके स्कूल में क्यों कराऊं एडमिशन, है ना? तो ये पॉइंट मैंने अभी तक समझा है। एक तो आपको ना पहले तो कॉन्फिडेंस होना है थोड़ा, तो मुझे आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमी दिखती है, वो आना नहीं है, आप में हम्म। इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डोंट वरी। जो जो मैं चीजें आपकी जान पा रही हूँ बिल्कुल हो जाएगी। पहले तो पेरेंट्स को सस्ता नहीं, पेरेंट्स को ये बताओ कि हम जो दे रहे हैं उसकी ये वैल्यू। देखो, आज मैं थोड़ा सा आपको यही बात करती हूँ एडमिशन क्वेरी, क्योंकि मुझे आपको लग रहा है टॉपिक पहले यही चूज करना चाहिए। बाकी मैं एक बार स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक्चुअल में करने क्या वाले हो, सीखोगे क्या। देखो, ये होता है क्लैरिटी सामने वाले को देना कि आप जो मेरे पास आए हो तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो एज अ प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, तो ये वही स्लाइड है। मैंने स्कूल इंटीरियर के बारे में पता किया है, बुक सेट्स करिकुलम क्या करा रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं पेरेंट्स को कि हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी कराते हैं, कुछ ऐसी बात होती है आपके स्कूल में? हाँ होती है? होती है मैम। होती होती है। है, तो क्या बताते हो आप उन्हें, आंसर क्या करते हो? उनको मैम यही बताते हैं कि जैसे बच्चे को अगर कुछ भी सिखाना है तो पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहता है, अगर हमको कलर के बारे में सिखाना है, काउंटिंग सिखाना है, तो ब्लॉक रख दिए बच्चे के सामने, ब्लॉक को काउंट करने को भी बोल दिया, ब्लॉक का कलर भी पूछ ओके। लिया, इस हिसाब से लर्निंग होती है बच्चे की। और नहीं, मैं इसकी पेरेंट्स बात मैम। नहीं कर रही, मैं इसकी हाँ। बात नहीं कर रही, मैं कुछ और एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब प्रीति मैम आप बेफिक्र हो जाइए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगी कि आपके स्कूल में, और एक डेमो भी करके बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप बार बार देखिएगा। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन पर अभी आपको दिखा रही हूँ
बुक सेट्स एंड करिकुलम के बारे में मैंने आपका जान लिया। स्टाफ मेंबर्स कितने हैं आपके स्कूल में, और अभी तो कितनी मैम एक सैलरी ही जा रही टीचर है है उनकी? मेरे पास में। हम्म। अभी तो एक ही टीचर है मैम, अभी एक ही। उनका 5,000 है। ठीक है। और जो केयर और टेकर भी अभी, होगी कोई? हाँ एक ही है मैम वो भी। हाँ, वो एक ही नीड है, कितनी दे रहे हो उसको सैलरी? उनका मैम 6.5 है। 6? 6.5 है मैम, 6,500। अच्छा, 6,500 हो गया, ठीक है। और टीचर्स को 5,000 दे रहे हो, ठीक है। एंड स्टूडेंट कॉम्पिटिटर हो गया, स्कूल विजन एंड लेवल हो गया है, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को भी हमने डिस्कस कर लिया आपके लिए, ठीक है। ओके। जस्ट सो अभी मिनट मैं मैम, थोड़ा जस्ट सा, हाँ कोई बात। मेरी डॉटर ना इधर हम्म। रूम में आ गई है। अच्छा, कौन है बेटी आपकी? हाँ, अभी मैं मेरी मम्मी अच्छा। के घर पर हूँ। मेरा घर तो दूर है यहाँ हाँ। से, तो यहाँ से अच्छा, स्कूल कितने पास में साल की पड़ता है, बेटी है तो हम आपकी? मॉर्निंग में आ जाते हैं। मैम ठीक है, मेरे दो कितने साल बच्चे। की बेटी है? ओके। बेटी मुझे अभी लगा मैम एक ही है। जुलाई में मैम नहीं, बेटा मैम 8 ईयर का है। और अभी बेटी मैम अभी 2 ईयर की होगी अब जुलाई में। अच्छा, ठीक है। चलो बढ़िया है, दो बच्चों के साथ आप स्कूल ओपन कर रहे हैं, और चैलेंजेस भी मैं देख रही हूँ आप फेस कर रहे हो। देखो प्रीति मैम, अभी तक जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, बस वो नॉलेज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट वो आप में भर दूं मैं, ठीक है। सो वो आता है नॉलेज से, ठीक है। तो अभी मैंने अब जैसे आपको बताया था, इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन और बेसिक्स भी मिलेगा, ताकि बेसिक्स पे काम करो हम्म। आप अपने। देखो, सबसे पहले मैं बात यहाँ करने वाली हूँ कुछ पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंटेशन की, कि आप जो पेरेंट्स को एट द टाइम ऑफ एडमिशन दोगे, वो क्या क्या होना चाहिए कंटेंट। कुछ अलग ऐसा जो आप पेरेंट्स को दोगे और उनको दिखेगा कि अच्छा ये सब हो रहा है यहाँ पे, वो लाइव उनकी आप प्रिंट आउट करा के एक रखोगे, एक स्कूल के लिए रखोगे, ठीक है। उनको बोलोगे आफ्टर एडमिशन ये आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी क्या क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को जो चाहिए उनको दिखना चाहिए। अगर हम मुंह से बात करेंगे नहीं, आपको लाइव दिखाना है, तो वही मैं आपको लाइव बताऊंगी क्या क्या देना है। नेक्स्ट है कि आपको अपने स्कूल का प्लान कैसे करना है, करिकुलम। क्योंकि देखो मैम, इसी वजह से एडमिशन छूटते हैं और बढ़ते हैं। आपके स्कूल का करिकुलम, करिकुलम मैं सिर्फ बुक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ छोटा मोटा ओरल की बात नहीं कर रही हूँ। पूरे साल में जो ग्रोस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, माइक एक्टिविटीज होती हैं, वो पूरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये कंटेंट आपको पेरेंट्स को दिखाना है। ये पूरा करिकुलम मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन्स क्यों कराएंगे। तो पहले हम यहाँ पे पेरेंट्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। आप पेरेंट्स का ना वीक लेवल समझ जाना कि भाई वो एडमिशन्स कराने क्यों आया। आपने सामने वाले का मन पढ़ लिया ना, अब आप ऐसे बैठोगे कि मुझे पता है ये चीज मैं ही देने वाली। और मैं आपको ये बता दूं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो खुद कहते हैं मैम ये चीज सामने वाला कोई दे ही नहीं रहा है। लेकिन आपको कैसे प्रूफ करनी है वो हम पीडीएफ एंड मटेरियल से दिखाएंगे। और आपको मैं एक लाइट अप करूंगी कि पेरेंट्स का पर्पस क्या है स्कूल में डालने का। तो पेरेंट्स की साइकोलॉजी, इसके अंदर पॉइंट्स, एक्सपेक्टेशंस, हैंडलिंग ऑफ पेरेंट्स, बिल्डअप पेरेंट ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ ना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे डालने पे उनको क्या फायदे मिलेंगे, क्योंकि दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो। यहाँ आपके पास ऑप्शंस है पेरेंट्स के पास। और जहां तक मैं भी अभी तक समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा एक भी फीचर नहीं लगा कि मुझे यहाँ पे स्टे होना है आपके स्कूल में, दूसरे ऑप्शन में नहीं जाना है। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये हम बीच बीच में कैसे कर सकते हैं, जब पेरेंट्स, एग्जिस्टिंग पेरेंट जैसे आपके ऑलरेडी हैं, उन्हें कैसे भरोसे में ले, क्योंकि वो भी एक पावर है नेक्स्ट एडमिशन लाने के लिए। क्योंकि उन पेरेंट्स ने, किसी ने, एक दो ने ये बोल दिया कि नहीं क्वालिटी सही है, हम तो बस थोड़े से महीने डाल रहे हैं, ऐसे फीडबैक जो है वो न्यू पेरेंट्स के लिए खराब होते हैं। तो उनको कैसे काम में करना है और उनसे फीडबैक कैसे लेने हैं, एंड अपने काम में कैसे अपलोड करने हैं। नेक्स्ट ये फीडबैक वाला यही आगा कि मंथली फीडबैक, वीडियो टेस्टिमोनियल, कंप्लेंट मैनेजमेंट, पीटीएम फीडबैक कैसे हम यूज करेंगे और कैसे काम करना है। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि जो आपके फंक्शन पार्टिसिपेशन है, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो रही है आपके स्कूल में पढ़ाने के बाद, या वो ऐसे ही बस पढ़ाए जा रहे हैं। चाइल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स है
उनको एक काइंड ऑफ रिपोर्ट शेयर करना थ्रू पीटीएम थ्रू, आप एक फॉर्म भी भरवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम क्या होता है? एक पेरेंट दूसरे पेरेंट्स को बता रहा है कि ये स्कूल अच्छा है, ये होता है मार्केट वैल्यू। इसको हमें कैसे जनरेट करना है? क्योंकि एग्जिस्टिंग पेरेंट 10 है ना, यही 100 में ला सकते हैं, और यही 10 से 1 में कर सकते हैं। ये एक पावरफुल है टूल, इसको हमें कैसे यूज करना है इन रनिंग स्कूल, इन एग्जिस्टिंग स्कूल में कैसे काम करना है। नेक्स्ट है टीचिंग टूल्स, आप न्यू न्यू टीचिंग टूल्स कैसे यूज करेंगे, ये भी चीज हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन बताएंगे। कुछ डिफरेंस बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ लिख के दे देती हूँ, इसमें से 2 तरीके भी 3 तरीके से बस वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, बाकी के तरीके नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। एक मुझे अपने ऑफिस का टूर देना, क्योंकि वहां जहाँ पेरेंट बैठेगा तो वो आपकी ऊपर नीचे चीजों को भी देखता है, वहां आपने क्या क्या लगाया हुआ है, आई वॉन्ट टू सी। और दे सकते हो तो सारे रूम का टूर दे देना, तो मैं थोड़ा सा देख लूंगी। जहां तक मुझे याद है आपने दे रखा है, तो उसमें से आपका आउटडोर तो बहुत सुंदर है। आपका ऑफिस एरिया में कुछ चीजें लगाने की जरूरत है, तो वो मैं आपको एडवाइस करूँ। ठीक है, तो वो चीजें भी लगाने से, जैसे हम बताते हैं अपने ऑफिस एरिया में ये चीजें आप लगाइए, तो क्योंकि जब पेरेंट्स आपके पास सामने बैठता है ना, आपकी पीछे की वॉल हाईलाइट होती है, जैसे आपने सामने बैठे हो, आपकी पीछे की वॉल मुझे दिखेगी, आपको मेरी पीछे की वॉल दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे ऐसा क्या लगाया हुआ है जिनको आई कैचिंग हो जाए। अरे वाह, ये चीज भी है इनके स्कूल में। जो चीज आप बोलोगे और जो चीज वो देखेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो मुझे दिखाना भी है। ठीक है, अब मेरे पास आप आ गए हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अगेन बोल रही हूँ कि जैसे मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो मैं इसमें क्या करती, वो तरीके में। और मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम सुनने के बाद तरीके दिमाग में आते हैं। ठीक है, आपके यही है, तो बहुत डीपली कोर पे ही होने वाला है आपका, तभी एडवांस है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई फ्रेंचाइज टेकर भी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज। ये भी आपको करनी जरूरी है। इसको आपको कैसे करना है, अभी आपका बजट कम है, तो मैं ये नहीं कहूंगी को सोशल मीडिया हायर कर लीजिए। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपना पर्सनल कई बार खुद हैंडल करती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इसको भी करना क्यों जरूरी है, इसको करने के स्मार्ट तरीके कैसे हैं। समझ लो आज आपने 2-3 घंटे लगा दिए, आपसे हफ्ते 10 दिन की छुट्टी। ऐसे बताऊंगी मैं स्ट्रैटेजीज आपको, आपको डेली नहीं बैठना इसके लिए, ये तरीके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि आप क्या चीज सीखने हाँ। वाले हो। कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज जो अभी आपने मुझे बताई है, तो वही चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। कॉम्पिटिटर से डरना नहीं है, कॉम्पिटिटर को समझना है कि भाई ये चीज वो क्या नहीं दे रहे, और यहाँ मैं बैठकर बता सकती हूँ वो क्या नहीं दे रहे, और वही मैं आपसे करवाऊंगी, और वही मैं आपसे एडमिशन के टाइम बुलवाऊंगी। तो उनको अब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको खुद पर्सनली ऐसी एक डेमो दूंगी, और आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ऐसे मैं पेरेंट्स हूँ, मुझे मुझे सेटिस्फाई करो। तो वहां मैं आपकी कमी को पकड़ूंगी, आपके कॉन्फिडेंस को पकड़ूंगी, और फिर आपको वहीं पे गाइड करूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका है कि सामने वालों को बिल्कुल परफेक्टली बना देना है मुझे, ताकि आपकी आई में आई कोऑर्डिनेशन, आपको देखते हुए बोले अरे वाह, आपका ऑरा ऐसा बिल्डअप हो जाएगा कि भाई इसी मैडम के पास जाना है, इसने कुछ मुझे पॉजिटिव दिया है। जैसे आपने भी कितने कॉम्पिटिटर के पास गए, कितने स्कूल खोलने के पास गए, कैसे आपको भरोसा हुआ, मैं आपसे मिली हूँ, बस आपने मेरे को फेस पे ही देखा है, तो क्या ऐसा आपको लगा है कि मैम से ही सॉल्यूशन मिलेगा? चलो बता दो। मैम, मैं तो आपसे हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे तो रिग्रेट होता है कि मैं आपसे पहले कांटेक्ट में क्यों नहीं आई, नहीं तो मैं अभी इतनी प्रॉब्लम में फंसती नहीं और इतना कोई बात, इन्वेस्टमेंट मेरा होता भी नहीं। मैं हमेशा ही, कोई मुझे ये बात बार बार लगती है कि मैंने क्यों नहीं आपको देखा पहले यूट्यूब क्योंकि पर। मुझे ऐसा कभी गिल्ट नहीं हुआ कि आप मेरे पास पहले नहीं आए, मैं मेरे पास आप अभी आए हो, मैं वैसे ही काम करूंगी जैसे पहले आते। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ मुझे गई है, होता है, काम मेरा डबल ट्रिपल हो गया है। मेरा ये मुझे आती होता है है, मैम कि मुझे मतलब ना मैम, एक मेरा आपको ओपिनियन है पता नहीं मैम, था ना, जितना आपको मैम पता भी था। आपके, जी। जितना चैनल मैम आपका ग्रोथ होना चाहिए ना मैम, उतना हुआ नहीं है मैम। सॉरी मैम अगर आपको हम्म, बुरा लग रहा हो नहीं तो, सही कह रहे हैं क्योंकि आप, मैम सही कह रहे हैं। आपका जो कंटेंट है ना मैम, पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं दे रहा है ये, बिल्कुल। कोई भी नहीं देगा इतनी क्लियरिटी के साथ में, ऑन देखो पॉइंट मैम, टू द जिनको बात समझ में करना। आ रहा है वो आपकी तरह डायरेक्टली मिड के क्लासेस ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग हैं वो कई बार कमेंट करना कुछ भी, अपने अपने रीजंस होते हैं, तो वो मैं नहीं बोलना पाऊँ। जिसको फायदा लेना है वो आ रहे हैं, आपकी तरह आ रहे हैं मिलियंस सब कुछ।
सही है हाँ मैम, मिलियंस में जी। जाना चाहिए मैम आपके व्यूज तो। थैंक यू सो इतना अच्छा मच। कंटेंट और है मैम आपका। बिल्कुल। बहुत अच्छा कंटेंट देखो दे रहे जिसको समझ में आ रहा है वो कर भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि एक 15 मिनट की वीडियो आपको, एक सेकेंड, ये नहीं बता पाएगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो भगवान से यही बोला है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब जिनकी हेल्प करवानी है उनको भेज देना, बाकी वीडियो कंटेंट ऐसे बनवा देना जिनकी हेल्प हो जाए। सो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत हो ये हो, जिसको लेना है फायदे लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्योंकि आजकल मिलियंस ऐसे भी बने हुए हैं जो किसी और तरीके से भी लोग कर लेते हैं, वो मेरे को करना नहीं है। जिन तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, हैं। और जिनको खोलना है खुल जाएंगे, और जिसको क्वालिटी बस लेनी है मेरा ले। कहने का मतलब इतना ही था कि मैं आपका समझ कंटेंट रही मैम हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है। है। इवन मैं आपको ट्रूली बताऊं, जब मैंने ओपन किया था ना, आई वाज सर्चिंग ऑन यूट्यूब कि मुझे कुछ मिल जाए। मुझे कुछ नहीं मिला था, और आज तक वही हाल है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। कि एक ऐसा हम्म। प्लेटफॉर्म जिसपे सीरियल वाइज सब कुछ है, सब टॉपिक्स पे है। दैट्स वाई मेरा पर्पस था कि चलो मैं ऐसे डाल दूं, तो आप जैसी लेडीज जिनको समझ में आ गया है कि क्या चीज है, वो फायदा उठा भी रही है। सो इसीलिए मैंने मैम मेरी हम, दीदी को भी आप बताया था ना मानोगे मैम जब मैंने आपके बारे चैनल में। खोला ना, आप भी हम्म। प्रीति मैम है, और जो 2 महीने बाद मैंने जब चैनल खोला था ना, उन मैम का नाम भी प्रीति था, और मेरी रियल सिस्टर का नाम भी प्रीति है। हम्म। तो जब मैंने चैनल खोला ना, 2 महीने बाद ही मेरे पास एक कोर्स के लिए एडमिशन आ गया था कि मैम मुझे आपसे सीखना है, और हर नेम इज ऑल्सो प्रीति, तो मुझे वो याद रहेगी। उसका इंडिविजुअल बैच था। पर तब से मैं बैचेस दिए जा रही हूँ, ये भी भगवान की कृपा है कि आप इतनी दूर बैठे वो चीज समझ पा रहे हैं मेरी। ठीक है, तो बस यही मेरी कोशिश है। और प्रीति नाम से मैं वैसे भी थोड़ा अटैच हूँ, मेरी सिस्टर का भी नाम प्रीति है जो मेरे से बड़ी है। ठीक है, चलो ये मैंने तो मेरी रही दीदी को भी मैम बातें। आपके बारे में बताया था। तो मेरी दीदी बोल रहे थे कि ना इस नाम के लोग ऐसे ही होते हैं, हेल्पफुल नेचर के। मेरी दीदी का नाम भी थैंक, ऐसे ही है, तो दीदी बोल रहे थे इस अच्छा। नाम के ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो चीज दे पाऊं, और अच्छा, मेरे पास थोड़ा जेन्युइन लोग ही आते हैं जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, और जो तब जुड़ गया वो आज तक जुड़े हुए हैं। तो वो वाली बात है। ठीक है, सो आपके यहाँ पे देखो, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको काम करना है, कॉम्पिटिटर से डरना नहीं है, कॉम्पिटिटर क्या नहीं कर रहे जो आप करोगे। और ये तो अभी पार्ट हुआ है नेक्स्ट एडमिशन क्वेरी, जो मुझे आपकी थोड़ी सी वीक लगी है। सो हाउ टू टेक एडमिशंस क्वेरी, ये इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, वगैरह वगैरह। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे ना चार्ज पे लगा। अरे, अभी ना मैम मुझ में ना कॉन्फिडेंस की कमी तो है। ओके। सो कोई नहीं मैम, वो काम करते करते ही आता है, ऐसे एकदम से हम्म। नहीं आता। वो मैंने बताया ना, आपकी थोड़ा सा नॉलेज की है, उस पे हम वर्क ऑन करेंगे, एंड दैट विल वर्क। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चीज पे जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया, कॉम्पिटिटिव स्टडी, वो डिटेल में जाएगा। एडमिशन टेकिंग क्वेरी, स्टाफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें आपको क्या समझना है। ऑफ कोर्स देखो, यहाँ पे ना डीप लेवल पे सारी चीजें थोड़ा सा होएगी, कि आपकी जो टीचर्स हैं उन्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये चीजों को हमें कैसे एडमिशन्स के टाइम बोलना है, केयर टेकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं। और भी इसके अलावा प्रैक्टिकल भी होती हैं कुछ चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्कूल एक्सपेंशन आइडिया, आप अपने स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे कहाँ लेके जा सकते हैं,
क्या क्या तरीके हैं एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के, ताकि स्कूल के बाद भी आप कुछ चीजें यहाँ पे कर पाए। तो ये 10 स्लाइड्स का मॉड्यूल है, इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हमने फर्स्ट स्टेप किया है कि आपके स्कूल की रूट कॉज पे बात की है, ठीक है। सो डोंट वरी। तो इसको हम इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे आपको जो है, अब ये आपकी है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो अभी आप पे कोई क्वेश्चंस है या इसके अलावा कोई और कुछ चीज आपको लग रही है कि मुझे जाननी है, तो पहले तो हम इन 10 स्लाइड को कर लें डिस्कस, के बाद अगर कुछ भी चीज ऐसी लग रही है, क्योंकि इसके अलावा आपकी है नहीं प्रॉब्लम, तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड 10 स्लाइड की ये चीजें आपकी आनी चाहिए। देखो अभी तक मुझे मुझे वीक पॉइंट आपका लगा है, कॉम्पिटिटर को से ऊपर अभी आपका नहीं जा रहा है, और इसके अंदर आपको क्या स्पीच रेडी करनी है वो थोड़ा सा मैं इसको आपको बना के दूंगी। एंड नेक्स्ट टाइम में हम यही बात करेंगे, हाउ टू टेक एडमिशंस क्वेरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वही मैंने पीडीएफ वाली बात करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और एक प्रैक्टिकल डेमो दूंगी कि ये चीजें आपको कवर अप करनी है। इसमें कॉम्पिटिटर स्टडीज भी इंक्लूडेड होगी, क्योंकि हमें पेरेंट्स को तभी बताना होगा कि हमारा जो स्कूल है वो आपके स्कूल से कैसे डिफरेंट है, और क्या क्या चीजें हम जो है आपके स्कूल में पढ़ाएंगे। हाय एवरीवन, अगर इन मैम की फ्रेंचाइजी जर्नी को आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। स्कूल ओपन करना चाहते हो, कंप्लीट नॉलेज के साथ कीजिए। हमने आपके लिए एक फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अपलोड की है। नॉलेज किड्स कॉर्नर के चैनल पर आप जाइए, लैपटॉप या फिर मोबाइल किसी से भी इसे वॉच कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वेरी फर्स्ट कमेंट में मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगी। अपने स्टेट में प्ले स्कूल ओपन करना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड नॉलेज जानना चाहते हैं, तो हमारे अदर कोर्सेज प्ले स्कूल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डे बोर्डिंग ट्रेनिंग कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हैं।